हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग 28/11/2024 को जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, y का मान ज्ञात करें यदि cos स्क्वायर a बाई 1 माइनस साइन a इक्वल टू y दिया गया है। और यहाँ इंस्ट्रक्शन में आपका क्या दिया गया है कि साइन a इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो चलिए पहले इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ, कॉस स्क्वायर a लिखा हुआ, कॉस स्क्वायर a बाई क्या लिखा हुआ, 1 बाई साइन a इक्वल टू y। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, कॉस स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कॉस स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में बाई में, 1 माइनस साइन a। ठीक है, 1 माइनस साइन है। अब जब इसे हम लोग यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही रहेगा, इससे कोई हम लोगों को डिफरेंस नहीं आ रहा है। लेकिन ये फार्मूला हमारा किस पे आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये फार्मूला आ जाएगा। a माइनस ए 1 को हम लोग a मान लिए और साइन को हम लोग साइन a को हम लोग b मान लिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए इसे हम लोग मान लिए हैं और बी इसे, तो ए प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। इधर हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। 1 प्लस यहाँ लिख देंगे हम लोग साइन ए, और फिर दोबारा में क्या होता है, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए लिख देंगे। यहाँ बाई में क्या क्वेश्चन में देखिए दिया गया है 1 माइनस साइन ए, यहाँ ऑलरेडी दिया गया था 1 माइनस साइन ए, तो हम लोग इक्वल बाई में क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अब ये देखिए ये भी 1 माइनस साइन ए है और ये भी 1 माइनस साइन ए, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचा, 1 प्लस साइन ए। अब इसे आप लोग साइन ए प्लस 1 लिखिए या ए 1 प्लस साइन ए लिखिए, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। देखते हैं ऑप्शन में हमारा क्या दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया साइन ए प्लस 1। यहाँ भी हमारा क्या आ रहा है, 1 प्लस साइन ए या साइन ए प्लस 1, कुछ भी लिखिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए एएलपी के एग्जाम में 28 को पूछा गया था, शिफ्ट 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बेलन का आयतन 5500 मीटर क्यूब है, यदि बेलन 70 मीटर ऊंचा है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमें कितना लेना है, 22/7 लेना है। अब क्या पूछ रहा है, आयतन दिया गया है, तो आयतन यानी कि v इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बेलन का क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब ये v का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, 5500 दिया गया है। पाई का मान कितना लेने के लिए दिया गया है, 22/7, तो लिख देंगे 22/7। और ये आर स्क्वायर का वैल्यू हमसे क्या पूछ रहा है, व्यास, यानी कि उसके लिए हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर लिख देंगे इंटू क्या हो जाए एच। एच क्या दिया गया, ऊंचाई 70 है, तो ये 7 से क्या हो जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। अब क्या बचा हमारा, 5500 इक्वल टू 220, 22 गुने 10 करेंगे क्या आ जाएगा, 220 आर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5500 इक्वल टू क्या बचा था, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, आर स्क्वायर इक्वल टू 5500 बटा क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 11 से काटते हैं तो 11 दूनी 22, 11 बचे 55, क्या आ जाएगा 50। ये 2 से फिर से कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में, यानी कि आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या आ जा रहा है, तो 25, आर स्क्वायर इक्वल टू 25। लेकिन आर का वैल्यू हमें चाहिए त्रिज्या, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √25, यानी कि 5 मीटर। 5 मीटर आ गया। अब क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछ रहा था, व्यास ज्ञात करना है, ना कि त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या निकालना है, व्यास। तो व्यास इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू क्या हो जाता है, 2r। अब r का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 गुने क्या कर देंगे 5, यानी 10 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में 5 मीटर, ऑप्शन में 5 मीटर भी है और 10, तो अधिकतर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, 5 मीटर देख के इसका करेक्ट आंसर, लेकिन हमसे व्यास पूछ रहा है, तो व्यास क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
13x माइनस जेड में से 2x माइनस 3y प्लस 7z और 4z माइनस 5x के योग को घटाइए। अब सबसे पहले जब भी हम लोग इसमें से निकालेंगे तो क्या x का मान निकालने का रहा है कि ये दोनों को क्या करना है, तो जोड़ना है। ठीक है, ये दोनों के योग को इससे घटाना है। जब सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो इसे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सारे में देखिए कि x का वैल्यू हमारा अलग अलग दिया है। अगर किसी एक में x का वैल्यू रहता सेम तो हम लोग डिटेल में इसे सॉल्व करते, लेकिन सब में क्या दिया गया, x का वैल्यू अलग अलग। तो सबसे पहले हम लोग x का ही वैल्यू निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ते हैं। तो देखिए ये है 2x और ये है 5x। जब इसे हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। देखिए इधर लिख के बता, 2x है और ये 5x है, माइनस 5x है। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3x और साइन माइनस का होगा क्योंकि ये जो बड़ा है 5 जो है वो बड़ा है। माइनस 3x में से किसको घटाना है, तो 13x को घटाना है, तो माइनस क्या कर देंगे, 13x कर देंगे। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16x। आगे जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है आपका कैंसिल हो जाएगा किसी न किसी से कॉमन लेके या कुछ। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, 16x आ रहा है। 16x ऑप्शन डी में दिया गया सिर्फ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, कम टाइम में हमें सॉल्व करना होता है, तो पहले x का ही वैल्यू हम लोग निकालेंगे। x का देख लेते हैं कि सारा मान अलग अलग है, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे। 16x आ रहा है तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डिटेल में भी आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर सॉल्व करना चाहिए तो। इन दोनों को पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करके और जो आएगा उससे इससे माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट है 0.04 का पावर क्या है, -1/5 का मान ज्ञात करना है। तो जब ऐसे प्रश्न दिए रहते हैं तो माइनस का मतलब क्या होता है कि हम लोग 1 लिखते हैं। ठीक है, 0.04 का पावर क्या हो जाएगा, 1.5। अब 1.5 को देखिए हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो क्या, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 × 3 15 और 5 दूनी 10, 3/2 हम लोग लिख सकते हैं इसे। ठीक है, किसके बदले, तो 1.5 के बदले, और माइनस के बदले हम लोग 1 क्या लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं। 1/0.04 का मतलब क्या हुआ कि ये 0.04 का पावर क्या है, -1 है। अब चलिए फिर से इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/, ये 0.04 को हम लोग 0.2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0.2 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 0.2 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0.04 आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद 0 आएगा तो यहाँ है, इंटू क्या कर देंगे, इसका पावर पहले से क्या था 3/2, तो 3/2 आ गया। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, तो 1/0.2 का पावर क्या बचा, 3। ये क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसे हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ये 0.04 को हम लोग 0.2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब 0.2 करेंगे हम लोग तो इसे गुना करने पर कितना आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा। अब ये क्या आया हमारा, 1/0.2 का क्यूब आ रहा है। चलिए इधर हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 क्या आ रहा है, 0.2 का क्यूब। ठीक है, ये पॉइंट है। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। और क्या हो जाएगा, तो 3 अंक के बाद दशमलव यानी 0, कोई अंक नहीं है तो हम लोग 0 मान लेते हैं। इससे हम लोग लिख सकते हैं 3 बार गुना करके। अब ये दशमलव को हटाएंगे, 1 2 3, यानी 3 0 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। 8 से ये कितने बार में कट जाएगा, 125 बार में कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 125। अब देखते हैं ऑप्शन में 125 है या नहीं। ऑप्शन ए में दिया गया 125, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 400 आम का क्रय मूल्य 320 के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है, सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको, तो ये 400 है और ये 320 है। ठीक है, अब इसे हम लोग काट के छोटा कर लेते हैं। 8 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, और ये 8 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 320 हो जाएगा। ठीक है, यानी 50 आएगा और ये 40 आएगा। फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5:4। लाभ कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, क्योंकि 5 ये है आपका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 4 है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। तो क्या पूछ रहा है, लाभ का प्रतिशत, तो लाभ गुने 100
बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है 4, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, 25% इसका लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 51 था, तो सबसे बड़े व्यक्ति का वर्तमान आयु ज्ञात करिए। इसे चलिए इसे भी हम लोग शॉर्टकट मेथड से ट्राई करते हैं। तो कह रहे हैं कि उनकी आयु का योग 51 था, कब? 8 साल पहले इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 51 हो गया। अब ये 3 है, 3 व्यक्ति है, तो तीनों में क्या हो जाएगा 8-8 साल, तीनों का एज बढ़ेगा। 3 व्यक्ति है तो ऐसा तो नहीं किसी एक का बढ़ेगा, तीनों का बढ़ेगा, तो क्या 24 साल। हम वर्तमान का निकाल रहे हैं, 8 साल पहले इतना था, तो अभी इनका योग क्या हो जाएगा प्लस 24 कर देंगे, तो 4 1 5 और 5 2 7। और ये देखिए इसी का अनुपात दिया, वर्तमान का अनुपात दिया गया, और ये क्या था पहले का था, तो ये हम लोग वर्तमान का निकालनी है। अब इसे हम लोग जोड़ते हैं तो 6 5 11 11 4 15। ये 15 का वैल्यू कितना दिया गया है 75, क्योंकि यही 3 है। ये 15 का आपका वैल्यू कितना आया मेरा 75 आया, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 75 बटा क्या कर देंगे 15। ये कितने बार में कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा। तो 1 का वर्तमान आयु क्या आया 5। तो हमसे क्या पूछा है सबसे बड़े व्यक्ति, तो 4 5 6 में सबसे बड़ा कौन है 6 बड़ा है, तो 6 1 का वैल्यू जब 5 है तो 6 का वैल्यू क्या होगा 30 हो जाएगा। 1 का वैल्यू हमारा कितना है 6, तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 × 5 यानी कि 30। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 30 वर्ष। वही सबसे छोटा पूछता तो 4 है सबसे छोटा, तो 1 का वैल्यू कितना है 5, तो 4 का वैल्यू 20 हो जाता, तो सबसे छोटा वाला 20 और सबसे बड़ा कितना है 30 वर्ष। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट मैथ के जो 28 तारीख को पूछे गए थे उसका डिटेल था। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको रेलवे के जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए तो मेरे जीके का चैनल SVS GK हब को एक बार जाकर ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।